स्वागत है आप सभी का उमाकांत क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मैं उमाकांत शर्मा एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ त्रिकोणमिति की एक नई क्लास के साथ में। तो दोस्तों त्रिकोणमिति की शायद ये अपनी लास्ट क्लास हो, क्योंकि जो क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए थे मैंने नोट्स आपको प्रोवाइड करवाई दिए हैं और उसमें आपने देख लिए होंगे जो क्वेश्चन थे। शायद हम आज अगर उनको कर पाए तो आज ये लास्ट क्लास होगी। अगर बाई चांस आज नहीं कर पाए कंप्लीट तो फिर कल की क्लास में वो ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। और फिर हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो चलिए अब आगे क्वेश्चन की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 तक अपन ने कर लिए थे ना, क्वेश्चन नंबर 14 तक कर लिए थे। उसके बाद हम 15 देखते हैं। ये दिया हुआ है हमें कि साइन 3a इक्वल्स टू कॉस ऑफ a माइनस 26 डिग्री, और साथ में ये दिया हुआ है कि 3a न्यून कोण है। 3a कैसा कोण है? न्यून कोण है। तो a का मान ज्ञात करो, a का मान ज्ञात करो। अगर इंग्लिश मीडियम से कोई हो तो देख सकते हो। इफ साइन 3a इक्वल्स टू कॉस a माइनस 26 वेयर 3a इज ए एक्यूट एंगल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ऑप्शन दिए हुए हैं 29, 39, 99, 64। 29 डिग्री, 39 डिग्री, 19 डिग्री एंड 64 डिग्री। अब कैसे निकालें a की वैल्यू? तो देखो सीधी सी बात है कि साइन और कॉस में हमें संबंध दिया हुआ है। तो साइन और कॉस में हमारे पास दो ही संबंध होते हैं, या तो हम वो इक्वेशन लगा सकते हैं जो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। उसके लिए हमें इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो उससे काम चलेगा नहीं, ठीक है। तो हम दूसरा कौन सा लगाएंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला लगा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे साथ में ये भी दिया हुआ है कि ये न्यून कोण है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला लगा लेते हैं, ठीक है। तो अगर इसको मैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए मान लो मैं इसको ऐसे लिख दूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? कॉस ऑफ 90 माइनस 3a इक्वल्स टू कॉस ऑफ a माइनस 26, ऐसे लिख सकता हूँ क्या? कैसे लिखा मैंने ये? देखो कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा ये किसके बराबर होता है? साइन थीटा के बराबर होता है ना। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा की जगह मैंने क्या लिख दिया? थीटा की जगह मैंने क्या लिख दिया? 3a, ठीक है। तो थीटा की जगह मैंने 3a लिखा, तो कॉस ऑफ 90 माइनस 3a ये किसके बराबर हो गया? साइन 3a के बराबर हो गया ना। इक्वल्स टू क्या है? कॉस a माइनस 26। दोनों तरफ कॉस इनवर्स कर देंगे, तो कॉस इनवर्स जब मैंने किया तो क्या बचा? 90 माइनस 3a इक्वल्स टू a माइनस 26, ठीक है। अब आप तो कंपटीशन के हो, तो कंपटीशन के लिए मैं ऐसे कह सकता हूँ कि कॉस से कॉस को कैंसिल कर दिया। बाकी ऐसा होता नहीं है कि कॉस से कॉस कैंसिल हो जाए, क्योंकि ये एक ऑपरेशंस होते हैं, ये ऑपरेशंस होते हैं, संक्रियाएं होती हैं। ये कोई वेरिएबल नहीं है जिसको, या कोई कांस्टेंट नहीं है जिसको हम कैंसिल आउट कर दें, ठीक है। तो काटते नहीं है, इसलिए मैंने बोला था कि इन्वर्स कर दिया, ठीक है। बाकी समझने के लिए कह सकते हो कि कॉस से कॉस कैंसिल कर दिया। अब मैंने क्या किया? अब तो कुछ नहीं है, एक लीनियर इक्वेशन आ चुकी है हमारे पास और a की वैल्यू निकालनी है। 26 को इधर लाओ, 3a को इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 4a इक्वल्स टू कितना हुआ? 116। कैसे हुआ भाई? मैंने क्या किया, इस 3a को तो मैं इधर ले गया और 26 को मैं इधर ले आया। तो देखो 19 प्लस 26 इक्वल्स टू 3a प्लस a। 3a प्लस a कितना हुआ? 4a, और 19 प्लस 26 कितना हुआ? 116। तो a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 116 अपॉन 4। डिवाइड कर दो, 4 टू जा 8 और 4 9 जा 36। तो 29 आंसर राइट ऑप्शन हो जाएगा। 29 राइट ऑप्शन इसका होगा, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ में आ चुका होगा। सेकंड ग्रेड 2011 में आया वो क्वेश्चन है, ठीक है। तो समझ में आ चुका होगा। और दूसरी बात, हाँ यहाँ पर एक चीज़ और मैं बता दूँ, ये NCERT का भी क्वेश्चन है, NCERT में भी दिया हुआ है। तो ध्यान रखें, जो रिपीट मतलब जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है और जो NCERT में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें उनका, ठीक है। अगला है, यदि ABC के अंतःकोण, यदि त्रिभुज ABC के अंतःकोण AB तथा C हो तो साइन B प्लस C/2 का मान ज्ञात करो। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये भी NCERT का ही है। 9th 10th की NCERT जब तुम उठा के देखोगे, 9th में तो ट्रिग्नोमेट्री है ही नहीं, 10th की और 11th की जब NCERT उठा के देखोगे तो वहाँ पर आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो जो NCERT के क्वेश्चन है और जो एग्जाम में आए हुए हैं उनको थोड़ा सा ध्यान से देखें, ठीक है। तो देखो त्रिभुज ABC के अंतःकोण AB तथा C हैं, तो साइन B प्लस C/2 का मान ज्ञात करो। साइन B प्लस C/2 का मान ज्ञात करना है, ठीक है। देखो साइन B प्लस C/2 इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, और हमें सिर्फ और सिर्फ ये दिया हुआ है कि ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है ABC
जिसके एंगल दिए हुए हैं वो भी कौन से हैं, इंटीरियर एंगल है, अंतःकोण है, ठीक है, अंतःकोण ABC दिए हुए हैं। तो साइन B प्लस C/2 का मान हमें ज्ञात करना है। ऑप्शन दिए हुए हैं साइन A/2, कॉस A/2, टेन A/2 और कॉट A/2, ठीक है। साइन A/2, कॉस A/2, टेन A/2, कॉट A/2, ये हमें ऑप्शन दिए हुए हैं। अब कैसे करेंगे, तो देखो इसको करने के लिए हम जानते हैं कि कोई भी ट्रायंगल है तो उसके तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है। भाई ये तो सभी जानते हैं ना, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तीनों जो एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 होता है, सभी जानते हैं। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, तो सर हमें वैल्यू तो किसकी चाहिए, B प्लस C की वैल्यू चाहिए। तो B प्लस C की वैल्यू मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल A, ऐसे लिख सकता हूँ। अब देखो ये हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, साइन B प्लस C की निकालनी है ना, साइन B प्लस C/2 की वैल्यू निकालनी है। तो अभी तो मेरे पास सिर्फ B प्लस C आया है ना भाई, साथ में हमें तो अपॉन 2 भी चाहिए। जो वैल्यू निकालनी है उसी के अकॉर्डिंग जा रहा हूँ मैं। अभी तो मैंने कुछ नहीं किया, देखो तीनों एंगल का सम 180 होता है, ये तो हम जानते हैं, ठीक है। उसके बाद में मैं इस वाली फॉर्म में लाना चाह रहा हूँ, उस एंगल को मैं ये वाली फॉर्म में लाना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए मैंने क्या किया, B प्लस C रखा, A को उधर भेज दिया, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, 2 से डिवाइड कर दो दोनों साइड में। तो दोनों साइड मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। एंगल B प्लस एंगल C अपॉन 2 इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल A अपॉन 2। तो ये हो जाएगा एंगल B प्लस एंगल C अपॉन 2 इक्वल्स टू 2 से अलग अलग डिवाइड कर दो, तो ये तो हो गया 90 माइनस एंगल A/2। भाई 2 से अलग अलग डिवाइड करेंगे तो 2 से मैंने 180 को डिवाइड किया तो 90 टाइम्स और माइनस एंगल A/2। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, हमें जो फॉर्म चाहिए थी वो फॉर्म अब हमारे पास आ चुकी है, ठीक है। अब क्या करना है, दोनों तरफ साइन ले लो। तो दोनों तरफ साइन लिया, साइन ऑफ एंगल B प्लस एंगल C अपॉन 2 इक्वल्स टू साइन ऑफ 90 माइनस एंगल A अपॉन 2। तो ये तो वो टर्म है जो जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है, और ये वो टर्म है जो वैल्यू आनी है। तो अब देखो यहाँ पर अगर मान लो मैं इसको थीटा मान लेता हूँ, एंगल A/2 को मैंने मान लिया क्या, थीटा। तो मुझे ये बताओ साइन ऑफ 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, सर ये तो कॉस थीटा के बराबर होता है। तो इसका मतलब साइन 90 माइनस A/2, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सर इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस A/2, कॉस A/2। तो कॉस A/2 यानी सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये एंगल दिए हुए हैं तो इसलिए मैंने जो एंगल के साइन लगाए हैं, ये लगाओ या मत लगाओ उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमारी जो एग्जाम है वो MCQ टाइप के एग्जाम है, उसमें ऑप्शन आते हैं, तो ये साइन वगैरह लगाओ तो ठीक, मत लगाओ तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे कन्फ्यूज नहीं होना है कि क्वेश्चन में साइन दिए नहीं है, मैंने साइन लगा दिए, तो इससे कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। हमारी रिटर्न एग्जाम नहीं है, तो आंसर सेकंड ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक है। कोई भी इसमें वैसे तो समझने लायक कुछ है नहीं, फिर भी अगर कोई भी स्टेप में समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, नेक्स्ट क्लास में उसको ले लेंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोशिश करेंगे कि आज की क्लास में ये क्वेश्चन खत्म हो जाए तो फिर हम नया टॉपिक स्टार्ट कर सकें, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से देखें। मैं कोई स्टेप समझाने में कमी नहीं रखूँगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा स्पीड अपन बढ़ा लेते हैं ताकि आज ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, ठीक है। हाँ अगला है, देखो ये सारे सेकंड ग्रेड में आए हुए क्वेश्चन है। मैंने सेकंड ग्रेड के पेपर उठाए हैं पुराने साल के और उन्हीं से लिए हैं, तो ये साथ में मैंने लिख भी दिया है कि कहाँ पर आए हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 75 डिग्री। इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू निकालनी है। ऑप्शन दिए हुए हैं हमें 1, 0, 3 एंड 2, ये ऑप्शन दिए हुए हैं। अब दिमाग में एक ही चीज़ आई कि सर हम वैल्यू जो जानते हैं वो हम जानते हैं 0 की, 30 की, 45 की, 60 की, 90 की, इसके अलावा वैल्यू नहीं जानते। भाई आगे भी ऐसी सीक्वेंस में चलता जाए, लेकिन इनमें से तो किसी की भी वैल्यू नहीं जानते। हाँ अगर चाहें तो हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं 75 की, बाकी और किसी की वैल्यू हम जानते ही नहीं है। तो अब क्या करें, अब देखो हमें वैल्यू निकालने की यहाँ पर ज़रूरत है नहीं। कैसे नहीं है, मैंने क्या बोला कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ये देख लो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन रहा है या नहीं बन रहा, पूरक कोण बन रहे हैं या नहीं बन रहे। तो पूरक कोण बन रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हो। पूरक कोण क्या होता है, जिनका सम 90 होता है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जिनका सम 90 होता है। तो देखो ये 15 और ये 75, 15 और 75 इनका अगर मैं सम करता हूँ कितना आता है, 90 आएगा ना।
ये 25 और ये 65, अगर मैं इनका सम करूँ कितना आएगा, 90 आएगा ना। तो कहने का मतलब है कि ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हो गए और ये दोनों एंगल भी कॉम्प्लीमेंट्री हो गए। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में 90 माइनस थीटा वाला फॉर्म अप्लाई हो जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि मैं इनको ऐसे लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर 15 और उसको मैंने पहले लिख दिया प्लस साइन स्क्वायर 75 प्लस साइन स्क्वायर 25 प्लस साइन स्क्वायर 65। अब किसी भी मतलब भाई देखो, ये एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का पेयर बन रहा है, ये भी एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का पेयर बन रहा है। तो इसमें से किसी भी एक को 90 माइनस थीटा वाली फॉर्म में चेंज कर दो, किसी भी एक को, मतलब इस पेयर में से किसी एक को और इस पेयर में से भी किसी एक को। मान लो जैसे मैं कर देता हूँ ये इसमें से 15 वाले को और इसमें से कर देता हूँ मैं 25 वाले को, ठीक है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर ऑफ 90 माइनस 75 प्लस साइन स्क्वायर 75, इसको मैंने नहीं छेड़ा, ज्यों की त्यों रखा, प्लस क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर 90 माइनस 65 प्लस इसको मैंने बिल्कुल नहीं छेड़ा, ज्यों की त्यों रखा। साइन स्क्वायर 90 माइनस 75 लिखा, ये क्यों लिखा, क्योंकि इसकी वैल्यू तो चेंज नहीं हुई। 90 माइनस 75 करेंगे कितना आएगा, 15 ही आएगा। यहाँ भी 90 माइनस 65 करेंगे 25 ही आएगा, तो वैल्यू तो चेंज नहीं हुई। लेकिन अब ये 90 माइनस थीटा की फॉर्म में चेंज हो चुका है। इसका मतलब है मैं इसको लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 75 प्लस साइन स्क्वायर 75 प्लस ये साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा यानी कॉस स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 65। अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वैल्यू कितनी होती है, 1। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वैल्यू कितनी होती है, यहाँ भी 1। तो 1 + 1 कितना आंसर आ गया, 1 + 1 आंसर कितना आ गया, 2 आंसर आ चुका है। यानी 4th ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। भाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है ना, आइडेंटिटी हम जानते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो इसलिए यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी है, 75। हाँ, इतना ध्यान रखें कहीं ऐसे दिया हुआ हो, कहीं ऐसे लिखा हुआ मिल जाए कॉस स्क्वायर 75 प्लस साइन स्क्वायर 15 और फिर आप कह दो कि सर ने बोला था कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है और इसकी वैल्यू 1 रख दो। यहाँ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर थीटा अलग अलग है भाई, दोनों जगह थीटा अलग अलग है। जबकि यहाँ पर देख सकते हैं थीटा दोनों जगह कैसा है, सेम है। तो थीटा सेम बनाने के लिए ही तो हमने ये सारी रामायण की थी। यहाँ भी देख सकते हो थीटा सेम है, तो थीटा सेम होगा तभी जाके ये वैल्यू सेम होगी, इसकी वैल्यू 1 होगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका देख लिया ना, 4th ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, एक रेडियन का मान होता है, ये तो बहुत इजी टाइप का ही नहीं आ गया क्वेश्चन। एक रेडियन का मान कितना होता है, एक रेडियन का। अब भाई सभी जानते हैं, देखो ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें, 2/π डिग्री। अगला है एक समकोण का 2/π डिग्री, एक समकोण का 2/π डिग्री। और अगला है 4 समकोण का 1/4 पाई डिग्री। और लास्ट है π/180। तो भाई ये तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना हो, अगर रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 180/π से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 180/π वाला ऑप्शन कौन सा आ रहा है इसमें, वो देख लो भाई। ये तो है नहीं, ये तो खत्म, ये खत्म, ये π/180 है। तो यहाँ तो मतलब डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखो, अब इनमें से देखो 4 समकोण का, यानी 4 समकोण का मतलब कितना हो गया, 360। भाई एक समकोण 90 का, तो 360 के इंटू 1/4π, तो पाई से कितना 90/π हुआ है। तो ये ऑप्शन भी खत्म। इसको देखो, एक समकोण का 2/π, तो एक समकोण 90 का और 2/π, तो कितना हो गया 180/π। तो इसलिए सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 180/π से मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू √2 cos थीटा हो, यदि cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू √2 cos थीटा हो, √2 cos थीटा हो, तो
कॉस थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये पूछा है, ऑप्शन दिए हुए हैं। √2 साइन थीटा, 1/√2 कॉस थीटा, -1/√2 साइन थीटा, और अगला है नन ऑफ देम। ये ऑप्शन है, नन ऑफ देम। ठीक है, अब देखो हमें वैल्यू किसकी चाहिए, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा की। तो ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा दिया हुआ है। अब वैल्यू कैसे निकालें, तो देखो वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर दो, दोनों साइड में इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो देखो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इसका स्क्वायर कर दिया, इक्वल्स टू √2 का स्क्वायर 2, और कॉस का स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर खोल दो, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ले आओ, कॉस स्क्वायर थीटा को इधर लाए, तो ये हो जाएगा, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा माइनस ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0। ये बचा साइन स्क्वायर थीटा 2 कॉस थीटा साइन थीटा, और ये 2 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये कॉस स्क्वायर है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा -2 कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या बचेगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा इक्वल्स टू 0। तो अब इसको थोड़ा सा माइनस इसमें से कॉमन ले लेते हैं, या माइनस कॉमन लेने की बजाय ऐसे करो, इन दोनों को उधर ही भेज दो। इन दोनों को अगर उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा, देखो इन दोनों को उधर भेजा तो कॉस स्क्वायर माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस का हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2 कॉस थीटा साइन थीटा। वो मैंने इस फॉर्म में चेंज करने के लिए चाहते तो यहीं से कर सकते थे। ठीक है, क्वेश्चन को देखते हुए यहाँ से भी कर सकते थे। ठीक है, अब देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली टर्म बन रही है, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा। तो इसलिए कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू क्या बचा, 2 कॉस थीटा साइन थीटा। भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली टर्म बन रही है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी से मैंने किया है। ठीक है, अब देखो ए प्लस बी यानी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, √2 कॉस थीटा, √2 कॉस थीटा इक्वल्स टू √2 कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू 2 कॉस थीटा साइन थीटा। तो अभी मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ, बीच में 1-2 स्टेप कुछ ज़्यादा ही हो गए, है ना, वो कैलकुलेशन की वजह से कुछ ज़्यादा ही हो गए समझाने के लिए, बाकी उनको करने की ज़रूरत थी नहीं। ठीक है, क्वेश्चन करें तो उनको करने की ज़रूरत है नहीं। चलिए मैं ये मिटा रहा हूँ। अब देखो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू चाहिए हमें, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू 2 कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन, भाई ये मल्टीप्लाई में है तो ये अपॉन में चले जाएंगे, √2 कॉस थीटा। अब देखो कॉस से कॉस तो कैंसिल हो गया, और √2 से अगर मैं इसको कैंसिल करूँ कितने टाइम्स होगा, √2 टाइम्स। तो आंसर हमारा क्या आ चुका है, √2 साइन थीटा, √2 साइन थीटा, यानी फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ इनका स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के बाद में सिंपल सी कैलकुलेशन की है। बीच में ये वाली इक्वेशन मैंने काम में ली, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये वाली इक्वेशन मैंने काम में ली है। फिर भी अगर समझ में नहीं आता है एक बार वीडियो को रिवाइड करके देखिए, और फिर भी समझ में नहीं आता है तो फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन बहुत इजी है। ठीक है, देखने में हो सकता है कि आपको टफ लगे, बाकी क्वेश्चन बहुत इजी है और इजी तरीके से ही हो रहा है, इसमें ज़्यादा कोई कैलकुलेशन है भी नहीं। ठीक है, वो 1-2 स्टेप मैंने समझाने की वजह से थोड़े ज़्यादा कर दिए। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। साइन 31 पाई अपॉन 3 इसकी वैल्यू क्या होगी, साइन 31 पाई अपॉन 3 इसकी वैल्यू क्या होगी। तो भाई ये तो बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन हो गया। देखो साइन 31 पाई अपॉन 3, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, साइन 10 पाई प्लस पाई बाई 3, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, साइन 10 पाई प्लस पाई बाई 3। कैसे लिखा, ये ऐसे लिखा, देखो मैंने 31 को 3 से डिवाइड किया तो 3 बन जा 3,
या कह सकते हैं 3 10 जा 30, तो कितना बचा 1, तो इसलिए 10 + 1/3, ठीक है। ऐसे करके मैंने इसको लिखा है। तो अब देखो जब मैंने इसको ऐसे लिख दिया तो हम जानते हैं, देखो साइन का ग्राफ हमने पढ़ा है, साइन का ग्राफ पढ़ा है, तो हम जानते हैं कि हर 2π के बाद में साइन अपने आप को रिपीट करता है, हर 2π के बाद में। ये 2π वाला चक्कर हो गया भाई, ये 0, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2 और ये 2π। 2π के बाद में साइन फिर वापस अपने आप को रिपीट करेगा, फिर 2π के बाद में वापस रिपीट करेगा, फिर 2π के बाद में वापस रिपीट करेगा, यानी साइन 2nπ के बाद में अपने आप को रिपीट करता है। कहने का मतलब 2n का मतलब अगर मैं n की वैल्यू 5 ले लूँ तो कितना हो जाएगा, 2 × 5 10π हो जाएगा ना, तो 10π के बाद में भी साइन अपने आप को रिपीट करेगा। कहने का मतलब ये 10π का कोई फायदा नहीं हुआ। कहने का मतलब डायरेक्ट हम ये कह सकते हैं कि साइन π/3 की वैल्यू चाहिए हमें। साइन 2n के बाद में अपने आप को रिपीट करता है ना, 2nπ के बाद में। ये सारी चीज़ें तो हम पढ़ चुके हैं। मुख्य मान और व्यापक मान जो मैंने पढ़ाए थे उनको थोड़ा सा ध्यान करो, उसमें मैंने बताया था ये चीज़ें, ठीक है। तो अब 10π के बाद में रिपीट करेगा, इसलिए साइन π/3 आ गया। और साइन π/3 की वैल्यू कितनी होती है सर, √3/2 होती है। साइन π/3 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है। इसलिए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, √3/2। इसमें देखो ऑप्शन दिए हुए थे 1/2, √3, √3/2 और 0, तो राइट ऑप्शन कौन सा जाएगा, √3/2, ठीक है। काफ़ी इजी टाइप का क्वेश्चन था। अगर आपने क्लास रेगुलर लिया ना, तो ये प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन मैंने दिए हैं आपको, इनमें किसी भी क्वेश्चन में आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है। फालतू क्वेश्चन मैंने सीट में लिए नहीं है, ठीक है। चलिए cos 45 cos 60 माइनस साइन 45 साइन 60, इसकी वैल्यू बतानी है। इसकी वैल्यू क्या होगी, ऑप्शन दिए हुए हैं -√3 - 1 अपॉन 2√2, दूसरा है √3 - 1 अपॉन 2√2, अगला है √3 + 1 अपॉन 2√2, अगला ऑप्शन है -1 - √3 अपॉन 2√2। तो भाई ये तो सीधी सी बात है कि ये तो सारी वैल्यू हमें पता है, ये सारी वैल्यू पता है भाई। देखो साइन 60 की अगर मैं बात करूँ कितनी होती है इसकी वैल्यू, √3/2 होती है, ठीक है। साइन 45 की इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 होती है। cos 60 की अगर मैं बात करूँ, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। cos 45 की बात करूँ मैं तो कितनी होती है, 1/√2 होती है। सभी जानते हैं ये वैल्यू, ठीक है। तो अब देखो, अब तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सी कैलकुलेशन है। तो 1/√2 × 1/2 माइनस 1/√2 × √3/2, यानी फाइनली अपने पास क्या आया, 1/2√2, 1 × 1 तो 1 और 2 × √2 तो √2 माइनस √3 × 1 तो √3/2√2, 2√2 एलसीएम आ रहा है। तो फाइनली अपने पास क्या बचा, 1 - √3/2√2। अब देख लो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है भाई। देखो इसमें से कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, फर्स्ट ऑप्शन मैच हो रहा है। कैसे हो रहा है फर्स्ट ऑप्शन मैच, देखो इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, चलो मैंने माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लिया तो देखो √3 जो माइनस का था वो तो अब प्लस का हो चुका है, और √3 जो माइनस का था वो तो प्लस का हो गया, और 1 जो प्लस का था वो माइनस का हो गया, अपॉन में क्या बचा है 2√2। इसलिए फर्स्ट ऑप्शन मैच हो रहा है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देख सकते हो। दोस्तों वैसे तो खैर मैं आज इसको ख़त्म करना चाह रहा था, लेकिन अभी टाइम इसकी इजाज़त दे नहीं रहा है कि मैं इसको ख़त्म कर पाऊँ। तो चलिए आज के क्लास को यहीं विराम देते हैं, एक क्लास और इसकी ले लेंगे, और उसके बाद में कल अगर टाइम बचा तो हो सकता है नया टॉपिक हम कल ही स्टार्ट कर दें, ठीक है। हो सकता है कि कल नया टॉपिक हम कल ही स्टार्ट कर दें, कल टाइम बच सकता है, ठीक है। चलिए आज की क्लास को तो यहीं विराम देते हैं, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए, और यहाँ से कोई यूनिक चीज़ मिल रही है तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।